नमस्कार, फ्यूचर लाइन टाइम से मैं मसूद हक्कानी और आज हमारे साथ अम्बेडकर नगर लोकसभा 55 के MIM के प्रत्याशी मुराद अली साहब हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद हक्कानी साहब और फ्यूचर टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों का भी। हमारा मुद्दा ये है कि सत्ता में जिस तरह से यादव समाज की भागीदारी है उसी तरह से हमारे समाज की भागीदारी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज का बच्चा विधायक बने, सांसद बने, नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर नगर पंचायत तक मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का हमारा नौजवान बने। जिससे आपके पास अनुभव रहा, आप विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और उसके बाद फिर नगर पालिका का चुनाव लड़वा चुके हैं, तो क्या रुझान मिल रहा है? रुझान पब्लिक इस समय बदलाव चाहती है। समाजवादी बसपा कांग्रेस से वोट दे दे के थक गई 70 सालों से, और मुसलमान हमेशा ठगा गया है। इस समय हमेशा ठगा गया, महसूस करता है कि हमारा न कोई इज्जत है न कोई सम्मान है, तो और ना ही कोई मुस्लिम समाज में कोई रोजगार मिला, न कोई विकास हुआ। जाके देखिए मुस्लिम इलाका हम लोग जाते हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, बहुत ही बदतर हालत है, दलितों से बदतर हालत में मुसलमान जी रहा है। जब चुनाव आता है, चुनाव के माध्यम के प्रत्याशी करते हैं तो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये भाजपा की बीक, तो इसको लेकर के क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि जो लोग इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं वो तो डेली खुद ही उनके पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हो, हमारे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? पहले अपने गिरबान बन जाते कि हमारा गिरबान खुद दागदार है, तो हमारे ऊपर आरोप क्या लगा? जनता जान चुकी है कि वही साहब के अलावा कोई मुसलमानों का नेता नहीं है, दलितों का नेता वही साहब के अलावा कोई नहीं है। तो जो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ऊपर से कोई आदेश आया था उच्च पदाधिकारियों का कि आप प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जनाब संपत अली साहब ने कहा कि आप क्षेत्र में लगे रहिए और जो है 20 सीटों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन वही साहब से बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में 20 सीट इंशाअल्लाह MIM लड़ाएगी। चुनाव अभी करीब है, चुनाव की अधिसूचना आती है, तो क्या ये माना जाए कि अम्बेडकर नगर लोकसभा चुनाव में जो है आपके चुनाव प्रचार के लिए बैरिस्टर साहब आएंगे? पूरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह आएंगे। और हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी MIM दस्तगीर अहमद साहब हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव तो लड़वा, तो आप जब जनता के बीच में जाते हैं टांडा विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि चुनाव लोकसभा का है लेकिन टांडा विधानसभा क्षेत्र में जब जाते हैं तो यहाँ के अहम मुद्दे क्या आपके सामने आते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टांडा का जो मसले मसाइल है पूरे लोकसभा अम्बेडकर नगर की बात कर रहा हूँ, हर जगह समस्या ही समस्या है। और इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है, अभी हम लोगों ने नगर पालिका का चुनाव लड़ा है। मैं आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी वोट की है। और इस समय हम लोग मोहल्ले मोहल्ले डोर टू डोर जा रहे हैं, गाँव से लेकर शहर तक दौड़ रहे हैं। हर जगह यही एक बात हो रही है कि इस बार बदलाव करना है। अब हमें भी अपना नेता बनाना है, अब हमें भी अपना सांसद बनाना, अब हमें भी अपना विधायक बनाना है, क्योंकि अम्बेडकर नगर में 5 लाख वोट समथिंग मुसलमानों की वोट है। आज तक कोई लोकसभा प्रत्याशी नहीं हुआ है, इसलिए हर मुसलमान की जुबान पे दिल में यही है कि इस बार हम अपने बीच के अपने बेटे अपने भाई को नेता बनाएंगे। तो इस बार ना समाजवादी चलना है, ना भाजपा चलना है, कोई नहीं चलना है, क्योंकि ना मुसलमानों को कभी कोई हक नहीं दिया गया, इसलिए मुसलमान कहीं ना कहीं नाराज है। और उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर देख लीजिए, तो इसलिए पूरा बदलाव इंशाल्लाह होगा। जैसा कि सिर्फ असदुद्दीन अवैसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि MIM पार्टी मुस्लिम पार्टी जी, तो दलितों को और अन्य वर्ग के लोगों को कैसे आप लोग? नहीं, देखिए ऐसा है, इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते रहेंगे। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कह दिया है कि मैं बी टीम नहीं हूँ, अगर किसी को विश्वास ना हो तो हमारे साथ अरब चलें, मैं वहाँ कसम खा सकता हूँ। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है? हम मुसलमान अगर इसका हम विश्वास नहीं करें कहाँ करेंगे? तो इल्ज़ाम लगाने वाले आते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। और रही बात दलितों की, दलित भी जान रहा है कि अम्बेडकर साहब के बाद अगर कोई संविधान की बात करता है तो उसका नाम बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए अभी हम लोग मंदहा गांव के दलित समाज के लोग बुलाकर हमारे सांसद जी को मुराद अली साहब को वहाँ बुलाकर पूरा गांव ज्वाइनिंग लिया है। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? रोज आना कहीं ना कहीं दलित हमसे जुड़ रहा है, यह और दलित जान चुका है, मुसलमान भी समझ चुका है कि अब क्या होने वाला है।